दोस्तों हम सबको पता है कि अमेज़ोन अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एफिलिएट्स को देता है एंड पीपल आर अर्निंग गुड अमाउंट फ्रॉम दिस अमेज़ोन एफिलिएट। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस राइज होते हैं। पहला कि उस अमेज़ोन अकाउंट को बनाया कहाँ जाए, उसका साइन अप कहाँ किया जाए। सेकंड, किस प्रोडक्ट को उठाना है और उसका लिंक हमें कहाँ से मिलेगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन कि किस प्रोडक्ट पर हमें कितना कमीशन मिल रहा है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। प्लस एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको 2 टिप्स ऐसे और दूंगा जिससे आपका अमेज़ोन एफिलिएट अकाउंट बैन नहीं होगा और सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा। वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए हमें सबसे पहले जाना है गूगल पर। मैं गूगल ओपन करता हूँ। दोस्तों हम अमेज़ोन एफिलिएट का अकाउंट 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, आप डायरेक्ट अमेज़ोन एसोसिएट की साइट पर जाइए और वहाँ पर अपना साइन अप कर लीजिए। सेकंड, अगर आप अमेज़ोन के एसोसिएट की साइट पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अमेज़ोन की साइट पर जाइए और वहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों टिप्स बता देता हूँ। पहले आप सर्च करिए अमेज़ोन एसोसिएट्स। दिस इज़ द साइट अमेज़ोन एफिलिएट प्रोग्राम। आप इस पर क्लिक कीजिए, आप इधर आ जाएंगे। ये आपको बता रहा है फर्स्ट डू द साइन अप, रिकमेंड एंड अर्न। यू कैन जस्ट डू इट साइन अप हेयर और आप साइन अप कर पाएंगे। दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। गो ऑन amazon.in। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाइए। वेबसाइट पे आने के बाद यू हैव टू गो टू द फुटर। यहाँ पे ऑप्शन आएगा बिकम एन एफिलिएट, इस पर क्लिक कीजिए और ये आपको अमेज़ोन एसोसिएट्स की साइट पे ले आएगा। तो जहाँ पे आपको इजी लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम साइन अप पे क्लिक करते हैं। अगर आपका पहले से ही अपना अमेज़ोन का अकाउंट है तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक नया अकाउंट बनाना बता रहा हूँ। सो क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट। योर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड, यू नो द ड्रिल। तो इसको यहाँ पे फिल कीजिए एंड क्लिक ऑन क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट। इस पेज पर आने के बाद आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। योर पेइंग नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, यू नो ऑल दिस ड्रिल। इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड पेज पर आते हैं। ही इज़ आस्किंग कि आप अपनी वेबसाइट डालिए, या अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है तो इसके अंदर आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट या अपने यूट्यूब का अकाउंट डाल सकते हैं, या अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर अभी फ़िलहाल अपना यहाँ पर मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल का लिंक मैं प्लेस कर देता हूँ एंड आई क्लिक इट ऑन ऐड। इसके अलावा अगर आपके पास और भी ऑप्शन है तो आप उन सारे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पेज पे आने के बाद ये आपसे बाकी बेसिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है। योर प्रेफर एसोसिएट स्टोर आईडी, योर वेबसाइट लिस्ट, व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स अबाउट। आपको बताना होगा कि वो किस बारे में है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ स्टोर आईडी दीजिए। मुझे बताना है कि मेरी वेबसाइट जो ये चैनल है वो किस बारे में। एजुकेशन, सिलेक्ट प्राइमरी टॉपिक, और क्या मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं अभी इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेकेंडरी टॉपिक, बुक्स लेता हूँ। तो मैं सब पे भी क्लिक कर सकता हूँ। मतलब जो आपकी भी वेबसाइट जिस बारे में आप अपना उस पर टाइप कीजिए। What type of your website or mobile apps? How do you drive traffic on your website? So it follows social networks, SEO, blogs, forms, डिस्प्ले से भी आता है, मेल भी हम कर रहे हैं। अगर आप एडवर्ड्स चला रहे हैं तो आप पेड सर्च पे भी कर सकते हो, नहीं तो आप रहने दीजिए। तो नाउ ही इज़ आस्किंग हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एप्स टू जनरेट इनकम। तो इसमें भी हम अमेज़ोन एसोसिएट कर देंगे। सेकंड, अगर आपने एडसेंस अपनी वेबसाइट पे अप्रूव करवाया हुआ है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। सो यू कैन राइट लाइक अदर एफिलिएट प्रोग्राम्स, हाउ डू आई बिल्ड लिंक्स, मैनुअल वायर टेक्स्ट एडिटर, टोटल यूनिक विजिटर्स पर मंथ। तो मैं अभी इतना करता हूँ। वट इज योर प्राइमरी रीजन टू ज्वाइन अमेज़ोन एसोसिएट प्रोग्राम टू मोनेटाइज माई साइट।
हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, सो आप कुछ भी इसमें क्लिक कर सकते हो। जस्ट राइट कैप्चा हियर, एग्री टू टर्म्स एंड फिनिश। So this is your unique associate ID. Enter your payment and tax information later. Okay, मैं इसको अभी लेटर करता हूँ। तो ये आपका Amazon एसोसिएट का पैनल है। सो नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन कि हमें प्रोडक्ट कैसे पिक करने हैं। प्रोडक्ट हम 2 टाइप से पिक कर सकते हैं। फर्स्ट कि मैं पैनल से ही पिक कर लूँ प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टाइप लैपटॉप हेयर एंड सर्च फॉर इट, सो ये मेरे को लैपटॉप्स की बहुत सारी ऑप्शन दे देगा और उसके सामने आप देखिए यहाँ पर इसने गेट लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करके, इसने एक बड़ा लिंक दिया हुआ है और एक छोटा लिंक दिया हुआ है, तो हमें हमेशा छोटा लिंक पिक करना है। तो मैं यहाँ से एक बार लिंक पिक कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि वेदर दिस लिंक इज़ वर्किंग और नॉट वर्किंग। तो मैं ये स्मॉल लिंक यहाँ से पिक करता हूँ और नेक्स्ट टैब में इसको सर्च करता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप लिंक पिक कर रहे हैं पहले एक बार उसको चेक कर लें कि वो लिंक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये लिंक हमें अमेज़ोन की साइट पर लेके जाएगा। हेयर इट इज़, सो यू कैन सी हेयर। यहाँ पे देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है अमेज़ोन एसोसिएट साइट स्ट्रिप। अगर मेरे को किसी और प्रोडक्ट का लिंक उठाना है तो मैं यहाँ डायरेक्ट वेबसाइट से भी उठा सकता हूँ, बशर्ते आपको वहाँ पर बस लॉगिन किया होना चाहिए। तो यू कैन जस्ट सर्च एनीथिंग यू वांट। क्या ऑडियो पे जाऊँगा, ईयरफोन अगर मैं सर्च करता हूँ तो अगर मुझे इसका लिंक उठाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब भी प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है टेक्स्ट पर एंड माई लिंक इज़ हियर। यू कैन सी फुल लिंक। अगर आपको फुल लिंक उठाना है तो शॉर्ट लिंक उठाना है तो आप शॉर्ट लिंक उठा सकते हैं। ये लिंक हमें जहाँ भी प्लेस करना है, आइदर मुझे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस करना है या मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे प्लेस करना है, मैं प्लेस कर सकता हूँ। अगर कोई बंदा इस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पर आता है, आने के बाद वो 24 आवर तक एक्टिव माना जाता है। मीन्स 24 आवर तक अगर वो किसी भी चीज़ को रेदर देन दीज ईयरबड्स और इसके अलावा कुछ भी अगर वो ऐड टू कार्ट करेगा या शॉप करेगा तो वो आपके अकाउंट में काउंट होगा। सो कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करने से पहले हमें उसकी एडवर्टाइजमेंट फीस चेक करनी होती है। तो एक बार आप फुटर में जाइए एंड क्लिक ऑन एडवर्टाइजिंग फ़ी। यहाँ पर हमें पता लगेगा कि कौन से प्रोडक्ट पर कितना कमीशन हमें मिल रहा है। तो यू कैन सी ओवर हेयर किचन एंड अप्लायंस पे 9%, फर्नीचर 9%, ग्रोसरी 8%, टेलीविज़न कंप्यूटर्स 5%। तो आप देख सकते हैं सभी कैटेगरीज इसके अंदर है। हेल्थ ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, बाइसिकल्स है, मोबाइल फ़ोन्स है और मोबाइल फ़ोन पे 1% है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट प्लेस करना है। तो जिस पर कमीशन ज़्यादा है तो नेचुरल सी बात है उस पर हमें ज़्यादा कमीशन मिलेगा, लेकिन प्राइसिंग भी एक मैटर करती है। लैपटॉप्स, मोबाइल से सब कॉस्टली होते हैं पर उस पर कमीशन कम मिलता है। सो दोस्तों, अगर आपको अपना अमेज़ोन अकाउंट को बैन नहीं होने देना है तो आपको 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। पहला, आपको अपना लिंक शॉर्टनर यूज़ नहीं करना है, जैसे गूगल का लिंक शॉर्टनर होता है जिसको हम बिटली भी कहते हैं। सेकंड, अमेज़ोन कहता है कि विद इन 6 मंथ, विद इन 180 डेज़ आपको मिनिमम 3 सेल करनी है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद 2 क्वेश्चन और राइज होते हैं। पहला कि हमें कौन सा प्रोडक्ट से चूज़ करना है, उस प्रोडक्ट को हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, इसको हम ब्लॉगिंग का पार्ट भी कहते हैं। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ब्लॉगिंग कंटेंट और अमेज़ोन प्रोडक्ट को कैसे चूज़ करना है, कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त हाई सर्चेज पर है वो हम कैसे सर्च कर सकते हैं, उसको हमें कैसे पिक करना है और कहाँ पर किस प्लेटफॉर्म पर उसको प्लेस करना है। उसके लिए एक टूल होता है, तो मैं उस टूल के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा एक और वीडियो में। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि हमारा अमेज़ोन एफिलिएट अकाउंट बैन क्यों होता है। मैंने आपको 2 रीज़न बताए हैं, बट देयर आर सेवरल अदर रीजन। तो उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी ही। स्टे ट्यून्ड। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ऐसे ही टिप एंड हैक के लिए देखते रहिए डिजिटल लर्निंग को। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। आज हम देखेंगे कि विदाउट एनी डोमेन एंड होस्टिंग लैंडिंग पेज कैसे बनाया जा सकता है। अगर हम कोई भी अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं या गूगल एड्स पर हम एड्स भी चला रहे हैं, हमें लैंडिंग पेज की ज़रूरत होती है। तो विदाउट एनी डोमेन एंड होस्टिंग उसको हम कैसे बना सकते हैं विद इन 10-15 मिनट्स। बेसिकली अगर हमें कोई लैंडिंग पेज बनाना होता है तो हमें डोमेन एंड होस्टिंग रिक्वायरमेंट रहती है, बट विदाउट उसके कैसे किया जा सकता है, देयर इज़ अ वेबसाइट फॉर दैट। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें जाना है weebly.com पर। आप weebly सर्च कीजिएगा
एंड दिस इज द वेबसाइट weebly.com। इस पर क्लिक करते हैं तो दिस इज द वेबसाइट। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी, सो यू हैव टू डू द साइन अप फर्स्ट। मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ तो मैं लॉगिन करता हूँ। सो आफ्टर लॉगिन आपको ये विंडो ओपन होगी, आपको क्रिएट अ वेबसाइट पर जाना है। सो ये हमें दो ऑप्शन दे रहा है, आई जस्ट नीड अ वेबसाइट एंड आई नीड अ वेबसाइट फॉर एन ऑनलाइन स्टोर। तो अभी सिर्फ हमें एक लैंडिंग पेज चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। नाउ ही इज गिविंग अस लॉट्स ऑफ थीम्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको जो थीम पसंद आए आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, विद द बिजनेस, पोर्टफोलियो, पर्सनल, इवेंट, ब्लॉग एंड कमिंग सून आर देयर। तो इफ आई जस्ट select this one, so this is the theme preview for the landing page. So I'll just start editing here. So he's asking me first to select my domain name. अभी हम इसको नहीं करते, हम इसको बाद में करेंगे। इसको here I'll do it later and reload editor। पहले एक बार इसको एडिट कर लेते। इट्स रियली बेसिक एंड सिंपल हाउ टू मेक दैट, जस्ट लाइक दैट। यू कैन चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम हियर, क्लिक इट हियर एंड यू कैन चेंज इट। आई एम मेकिंग दैट लैंडिंग पेज ऑन वेट लॉस, टाइप लाइक वेट लॉस। So you can change it here, it's all basic part. How to use weight in 7 days. So after that, if I want to change this, I can change it by the same way. The main thing here is like if I need the data, so I can change it from here. Just click it here. Form options, and it will give you other options. Also he is giving you Google Captcha if you want. The confirmation messages, the spacing and other parts. If you want to change the form name, you can do it from here only. So it's really easy and simple, you can do it on your own. It hardly takes 5 minutes. So like confirmation message, if I want to put some more link, I can put link here. This link is basically for if I want to make a redirecting landing pages. So I'll just put my website URL or my product page or my standard page. I can put my phone number. So he's giving me all these options. So just like if I am like putting my website URL, I am putting the URL of my YouTube channel. Suppose let's put it here. And just save it. अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ बटन एंड rather than sign up, I'll just like put watch video or no more or click here, whatever जो भी आप टेक्स्ट इस पे डालना चाहते हैं, you can put it here and distribute like this. It's very easy to make. You can change the background image. Just click here, edit image, change image. ये हमें कुछ backgrounds provide करवाते हैं, तो if you want to use from these backgrounds, you can use it. If I select this image as a background, you can see how it looks on this image. Good images of this one. So you can see ये कितना easy है. You can change the background color if you want and you can make a landing. So you know the process now. ये landing page mostly हम use कर रहे हैं जो फिलहाल वो ClickBank और Amazon affiliates के लिए use हो रहा है, product affiliates के लिए use हो रहा है। Amazon affiliates के लिए मैंने एक वीडियो और बनाई, तो Amazon पर affiliate प्रोग्राम कैसे हैंडल किया जाता है और वहाँ पर किस प्रोडक्ट का कितना % कमीशन हमें मिलता है, वो सब उस वीडियो में बताया जाएगा। तो stay tuned for that. Just click here save
मैं आपको ये सब थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। नाउ यू गाइज नो द प्रोसेस, इसको कैसे करना है। देयर आर मोर ऑप्शंस हियर, दोज आर गिवन। यू वांट टू पुट वीडियोज और स्लाइड शोज, images, button, divider, social icons, so you can check all on this your own, and it's really easy to make that thing. After you make your landing page, okay, after this you just click on that publish, and now ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपना हमें डोमेन बताइए। So I'll just search for a domain, www.digital learning 24 search. Now he is giving us a subdomain, ये हमें फ्री डोमेन प्रोवाइड करना है, तो आई एम चूजिंग इट राइट नाउ। Now this is the link of our website, of our free landing page basically, तो आई एम जस्ट कॉपिंग इट फ्रॉम हेयर। अगर इसके बाद में कोई अपनी ऐड चला रहा हूँ, कोई नेटिव पर या पुश एड्स चल रही हैं या अपना एडवर्ड्स पर चल रहा है या फेसबुक पर चल रहा है, देन आई विल पुट दिस लिंक ओवर देयर, और वहाँ से ये लैंडिंग पेज पर मेरे पास आ जाए। So I'll click on that done, and it's ready now. So now it's ready now. I'm just like search it again. So this is how it looks. The background image is the other thing. अगर मैं कोई न्यूज़ लेटर बड़ा करना तो मैं इसको ही बड़ा कर सकता हूँ। If I need more details, either email, phone numbers and name, and so on. So basically it's a redirect landing page. So if I click on that thing to check whether my link is working or not, so you can see it will take me to my YouTube channel. It's really easy. So 5 मिनट में आपका एक फ्री लैंडिंग पेज तैयार हो गया without any domain and hosting. You can use it anywhere you want. If you like this video, then subscribe my channel. और ऐसे ही कूल टिप्स एंड हैक्स के लिए देखते रहिए डिजिटल लर्निंग। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टिप एंड हैक के साथ। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अपना अमेज़ोन पे एसोसिएट अकाउंट, एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाना है, किस प्रोडक्ट को कैसे पिक करना है, उसका लिंक कैसे क्रिएट करना है, उस लिंक को शॉर्ट कैसे करना है, एंड द थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किस प्रोडक्ट पे हमें कितना कमीशन मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर भी दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं। सो नाउ बहुत से लोगों का अमेज़ोन एफिलिएट अकाउंट बैन हो जाता है। अब वो बैन किस रीज़न से होता है और उन चीज़ों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका अमेज़ोन एफिलिएट लिंक बैन होता है। अगर हम वो 10 चीज़ें ठीक ढंग से कर लेंगे, हमारा अमेज़ोन एफिलिएट अकाउंट स्मूथ से चलता रहेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टिप नंबर 1, अमेज़ोन हमें कहता है कि अगर हम अमेज़ोन पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो विद इन 6 मंथ्स हमें मिनिमम 3 सेल्स करनी होती है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ कि मिनिमम हम अपने एफिलिएट अकाउंट से, हम अपने एफिलिएट लिंक से 3 सेल निकालें। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो जो 3 सेल हो उसमें कोई रिपीट ऑर्डर या रिटर्न ना आए। प्लस अगर उसके बावजूद भी अगर हम 6 महीनों में अपनी 3 सेल नहीं निकाल पाते हैं और अकाउंट बैन हो जाता है, तो उसका सोल्यूशन ये है, हम रीअप्लाई कर सकते हैं सेम अकाउंट पर। फिर हमें अमेज़ोन 6 मंथ्स का टाइम दोबारा से प्रोवाइड करेगा 3 सेल के लिए। तो इसलिए अगर आपको अपना अकाउंट मैच्योर करना है तो मिनिमम 3 सेल विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज हमें करना ही करना है। टिप नंबर 2, हमें लिंक शॉर्टनर का यूज़ नहीं करना है। लिंक शॉर्टनर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ क्या होता है। हम सर्च करते हैं लिंक शॉर्टनर, गूगल पे बहुत सारे लिंक शॉर्टनर अवेलेबल है, जैसे bitly.com या कटली। तो ये लिंक शॉर्टनर क्या करते हैं कि जो हमारा बिगर लिंक होता है उसको छोटा सा कर देते हैं। बेसिकली हम लिंक शॉर्टनर SMS के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि SMS जब हम शूट करते हैं तो हमें मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम कंटेंट पुट करना होता है, तो उसके अंदर हमें लिंक शॉर्टनर यूज़ होते हैं। अमेज़ोन ये कहता है कि हमें लिंक शॉर्टनर यूज़ नहीं करना है। अमेज़ोन की क्लियर गाइडेंस है कि सामने वाले बंदे को या फिर ट्रैफिक, जिसको हम कहें ट्रैफिक या कस्टमर को, हमें लिंक उसको कोई और दिखाएं और किसी और वेबसाइट पर लेके जाएं, तो हमें जो लिंक यूज़ करना है वो अमेज़ोन का ही लिंक यूज़ करना है। उसके लिए अमेज़ोन हमें लिंक प्रोवाइड करता है। यू कैन सी हेयर, अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो अमेज़ोन हमें शॉर्ट लिंक और फुल लिंक दोनों प्रोवाइड करेगा। तो मेरे को अगर शॉर्ट लिंक चाहिए तो मैं यहाँ से डायरेक्ट उठाऊँगा। टिप नंबर 3, द इमेज रूल। हमें डायरेक्ट कोई भी इमेज अमेज़ोन से उठाकर अपनी वेबसाइट पर प्लेस नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाता हूँ,
इफ आई गो इन मोबाइल्स, अगर मुझे ये वाली इमेज पसंद आई है तो मैं ये इमेज एज इट इज उठाकर अपनी वेबसाइट पर प्लेस नहीं कर सकता। इस चीज़ को सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप उसके लिए अपनी अमेजोन एफिलिएट्स की साइट पे जाइए, यहाँ पर इमेज का पे क्लिक कीजिए तो ये हमें 3 इमेज साइज दे देगा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और यहाँ पर उसका HTML को मैं जस्ट ये कोड कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर सकता हूँ। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आपकी API वैलिड हो गई है, API इज़ लाइक अगर आप 3 सेल निकाल देते हो तो अमेजोन आपकी API को एक्टिव कर देता है। वो API आप अपनी वेबसाइट पे जाकर अपने, अगर आपकी वेबसाइट सपोज करो वर्डप्रेस पर है तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लगइन, जैसे वूकॉमर्स प्लगइन है, उस API को आप उसके अंदर जाके मर्ज कर सकते हो। तो वहाँ से आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, वो इमेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो वो एक लीगल वे है अमेजोन से किसी भी इमेज को प्रमोट करने के लिए। नाउ कम फॉर द फोर्थ टिप, एक ऐसी गलती जो हर कोई करता है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अपना अमेजोन अकाउंट बनाया और अपने ही अमेजोन के एफिलिएट अकाउंट से जो एफिलिएट लिंक है उससे खुद परचेजिंग शुरू कर देते हैं। वैसा हमें नहीं करना है। 1 या 2 परचेजेस के लिए बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं रहता, बट अगर आप मल्टीपल परचेज करोगे तो आप ट्रैक हो जाओगे। अमेजोन के पास बहुत सारे टूल्स हैं ट्रैक करने के लिए, कुकीज ड्रॉप होती है, ईमेल आईडीज़ होती हैं, मोबाइल नंबर्स होते हैं, इनफैक्ट आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेटीएम इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो कहीं भी से भी वो आपको ट्रैक कर सकता है। इन केस ऑफ ट्रैक वो आपका अकाउंट बैन कर देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने लिंक से खुद परचेजिंग नहीं कर। उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स या फैमिली को भी अपना लिंक देते हो जिससे वो परचेजिंग कर सके, बट आपको ये ध्यान रखना है कि उनके पास आपके कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या पेटीएम के पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना हो जिससे वो पे कर रहे हैं, तो फिर आप ट्रैक नहीं होंगे और वो एक ऑथोराइज सेल मानी जाएगी। नाउ कम फॉर द फिफ्थ टिप। अमेजोन हमें कहता है कि हमें एक अकाउंट एक यूज़र ही हैंडल करेगा। मीन्स आप अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से आप मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते हो, तो आपको मल्टीपल अकाउंट नहीं बनाने हैं, आपको एक अकाउंट पे ही काम करना है। तो अगर आप डिफरेंट अकाउंट भी बना रहे हो तो वो भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हो, तभी आपका अकाउंट है जो चलता रहेगा, बैन फ्यूचर में नहीं होगा। नाउ कम फॉर द सिक्स्थ टिप। अमेजोन हमें कहता है कि अगर हम किसी सपोज करो वेबसाइट के ऊपर हमने अपना अमेजोन एफिलिएट का लिंक लगाया हुआ है, तो वो हमें कहता है कि उसका लोगो हम किसी URL या परमा लिंक में यूज़ नहीं कर सकते, अमेजोन का नाम हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन केस अगर उसको पता लग जाता है कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा अकाउंट बैन कर देगा। उसका जो सॉल्यूशन ये है कि अगर हम कहीं भी अपना अमेजोन का एफिलिएट लिंक लगा रहे हैं या कहीं से हमने इमेज उठाई है, तो नीचे हम सिंपल बटन लगाएंगे, सिंपल CTA लगाएंगे, जस्ट लाइक परचेज नाउ और बाय नाउ, लेकिन उसके अंदर हम अमेजोन का कोई लोगो यूज़ नहीं करेंगे। नाउ कम टू द 7th पॉइंट। कोई रॉन्ग प्राइस या कोई रॉन्ग ऑफर हमें नहीं डालना है। अमेजोन की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ है कि हम अपने ट्रैफिक को या क्लाइंट को झूठ नहीं बोल सकते, उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो जो इमेज है वो इमेज भी सच होनी चाहिए, उसके ऊपर जो ऑफ़र लगा हुआ है वो बिल्कुल अमेजोन के करंट ऑफर से मैच करता होना चाहिए। ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमने आज सपोज करो कोई लिंक उठाया और उस पर कोई ऑफर कोड लगा दिया है, आफ्टर सम टाइम जैसे अमेजोन पे सेल आती रहती हैं, आफ्टर 10 डेज़ और 15 डेज़ वो सेल ख़त्म हो गई। अब वो जो हमने प्राइस लगाया हुआ था, अब वो प्राइस वहाँ नहीं है, जो कूपन लगना चाहिए था वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये एक नेगेटिव फीडबैक में चला जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोई ऑफ़र लगा रहे हैं या कोड लगा रहे हैं उस वक्त वो अमेजोन पर प्रेजेंट है, तो जैसे ही सेल ख़त्म होती है तो हम उस ऑफ़र को या उस कूपन को वहाँ से हटा दें। नाउ कम टू टिप नंबर 8। अमेजोन हमें सिंपली कहता है कि हमें कोई पेड प्रमोशंस नहीं करने हैं। अगर हम गूगल एडवर्ड्स रन कर रहे हैं या पुश ट्रैफिक यूज़ कर रहे हैं, अगर अमेजोन को ये पता लग जाता है तो वो हमारे अकाउंट को बैन कर सकता है। तो ट्राई कीजिए कि हम कोई पेड ट्रैफिक यूज़ ना करें। नाउ कम टू टिप नंबर 9। अमेजोन इज सेइंग कि जो वेबसाइट का लिंक मैंने वहाँ प्लेस किया है, सपोज जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो जब मैंने ये बनाई थी तो मैंने उसके अंदर अपना यूट्यूब चैनल का लिंक प्लेस किया था, तो अमेजोन चेक करता है कि जो उसके पास ट्रैफिक आ रहा है या जो सेल निकल रही है वो बैकएंड पे किस लिंक के थ्रू आ रही है। तो वो अपने बैकएंड पे चेक कर सकता है कि वो ट्रैफिक उसके पास यूट्यूब के थ्रू आ रहा है। सो इन लेमन्स टर्म अमेजोन हमें कहता है कि जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रैफिक है वो हमें अमेजोन को बताना है। अगर आप इसके अलावा कोई और सोर्स भी ऐड करते हैं, सपोज आप इंस्टाग्राम चैनल ऐड कर रहे हैं या फेसबुक या कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट या कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो मेक श्योर कि आप उसका लिंक भी वहाँ प्लेस कर दें। बेसिकली हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है या कोई भी ऐसा चांस नहीं देना है कि जिससे हमारा अमेजोन एफिलिएट अकाउंट बैन हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एफिलिएट डिस्क्लोजर।
अमेज़ॉन हमें कहता है कि अगर हम अपना एफिलिएट लिंक लगा रहे हैं तो वहाँ पर हम एक डिस्क्लोजर डाल दें कि दिस इज़ अ एफिलिएट लिंक और इससे हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा या इससे वी आर अर्निंग समथिंग और समथिंग लाइक दैट। तो ये एक डिस्क्लोजर हमें डालना ज़रूरी होता है, जिसको हम प्राइवेसी पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो पुट दैट प्राइवेसी पॉलिसी और एफिलिएट डिस्क्लोजर व्हाटएवर यू वांट टू से इन द फुटर। दिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ऑथराइजेशन और आपका जो अकाउंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इससे। नाउ वन मोर थिंग इज़ द डोनेशन वीडियोस। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी कई बार देखा है, लोग अपना प्रोडक्ट शेयर कर देते हैं, वो एक एफिलिएट लिंक से जुड़ा हुआ होता है और उसमें लिखा होता है कि आप अगर ये प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो इसका कुछ पार्ट हम कोविड-19 रिलीफ में डोनेशन में देंगे या XYZ कुछ भी आप डोनेट कर रहे हो आइदर फॉर किड्स और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी कोई भी वीडियो, ऐसी कोई भी इमेज या ऐसा कोई भी मेल हमें नहीं बनाना है। ये अमेज़ॉन पॉलिसीज़ के सख्त खिलाफ है। देयर शुड बी नो क्लोकिंग। अगर हम SMS में भी प्रमोट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ हमें नहीं करना है। नो डोनेशन मेंशन ऑन योर इमेज और वीडियो लाइक दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जल्दी एक नए टिप और हैक के साथ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। आज हम बात करेंगे टॉप ऐसी 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के बारे में जिनसे आप घर बैठे काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हो। जो ये आज का टाइम पेंडेमिक का चल रहा है, इस टाइम पर वर्क फ्रॉम होम एक नेसेसिटी बन चुका है। हर कंपनी काम वर्क फ्रॉम होम दे रही है, इवन मोस्टली जॉब्स जा चुकी हैं। तो इस टाइम पर वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जा सकता है, ये 5 वेबसाइट्स हमारी बहुत हेल्प करेंगी इसके अंदर। ये वीडियो स्पेशली मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर एक्सपर्ट्स को ध्यान में रख के बनाया है। कॉलेज में हम लोग एक्स्ट्रा इनकम अगर चाहते हैं, कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, तो यहाँ पर वो सब वेबसाइट्स हैं जिसमें अगर आप खुद सीख भी रहे हैं तब भी आप अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली वेबसाइट है collegerecruiter.com। इसको हम डोंट अलाउ कर देते हैं अभी। दोस्तों, ये पहली एंट्री लेवल पर मैं ये वेबसाइट आपको बता रहा हूँ। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा टाइम में कुछ अर्न करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट वेबसाइट है एक फ्रीलांसिंग के लिए। एंट्री लेवल जॉब, इंटर्नशिप, पार्ट टाइम, आप सब काम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको अपना फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू करना है तो आप स्टार्ट कॉलेज रिक्रूटर से कर सकते हैं। इस पर आप स्टार्टिंग में अपनी प्रोफाइल बनाइए और देखिए क्या कुछ है। थोड़ी बहुत बिडिंग होती है, आप बिडिंग लगा के देखिए। दोस्तों, आप अपने फ्रीलांसिंग करियर की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। ये एक बेस्ट वेबसाइट है स्टार्टिंग के लिए। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पर आते हैं। दोस्तों, हमारी दूसरी वेबसाइट है internshala.com। जब आप पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग आप इससे कीजिए, कॉलेज रिक्रूटर से। पढ़ते पढ़ते आप इस पर काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हैं। उसके बाद इंटर्नशाला अपने नाम से ही है, इंटर्नशिप्स के लिए वेबसाइट्स हैं। आपकी ग्रेजुएशन होने के बाद 6 महीने 1 साल के लिए आप यहाँ पर अच्छे से इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये लोग 10 से 12,000 रुपये तक पे करते हैं। आपको बहुत सी कंपनी में ऑप्शन मिलेंगे इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद जो थर्ड वेबसाइट है दैट इज़ freelancer.in। आफ्टर इंटर्नशिप जब हम कुछ सीख जाते हैं तब हम स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप रहेगा। इस पर मोस्टली आपको इंडियन क्लाइंट्स मिलेंगे। पे आउट थोड़ा कम होगा बट यू विल गेट अ प्रॉपर एक्सपोजर। कौन से क्लाइंट को आप कैसे कोटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सीखने के लिए ये थर्ड स्टेप है हमारा freelancer.in। जब हम इसके ऊपर थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे अपनी चौथी वेबसाइट के लिए। दैट वेबसाइट इज़ fiverr.com। freelancer.in पे जो हमारा मेन काम रहेगा वो क्लाइंट हैंडलिंग का रहेगा। जब हम वहाँ से क्लाइंट हैंडलिंग सीख लेंगे उसके बाद हम आएंगे fiverr.com पे। इस वेबसाइट की एक स्पेशलिटी है, यहाँ पर जो आपका मिनिमम बिड रेट रहेगा, बिड मतलब जो आप मिनिमम कोटेशन दोगे वो $5 से रहेगा, $5 पर आवर। तो आपकी अर्निंग है वो जो मिनिमम रहेगी वो $5 पर आवर की रहेगी। लेकिन इसमें क्लाइंट क्रैक करने उतने इजी नहीं है। तो जब आप freelancer.in पे अच्छे से अपना काम कर लोगे, अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे, तब आप इस पर आना और बिड्स उसके अकॉर्डिंग ही प्लेस करना। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा मिनिमम 6 मंथ के लिए आप फाइवर पे ज़रूर काम करें।
6 महीने में आप क्लाइंट हैंडलिंग काफ़ी अच्छे से सीख जाओगे, आप बिडिंग प्रोसेस अच्छे से सीख जाओगे, क्लाइंट्स को कैसे प्रोजेक्ट्स कितनी स्पीड से कितने टाइम में आपको कंप्लीट करके देना है, वो सब आप यहाँ पर बहुत ईजिली रन कर पाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट नेक्स्ट स्टेप इज़ अपवर्क। आफ्टर ऑल दोज 4 स्टेप, पहले आप कॉलेज में हो, आपने ट्रेनिंग करी, उस वक्त आपने कॉलेज रिक्रूटर पे काम किया। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, इंटर्नशिप के लिए आप इंटर्नशाला पे चले गए। इंटर्नशाला पे मिनिमम 3 to 6 मंथ्स का पीरियड आप काम करने के बाद freelancer.in पर है, जहाँ पर आपको क्लाइंट एक्सपोजर डायरेक्ट मिलेगा। आपको यहाँ क्लाइंट्स खुद हैंडल करने पड़ेंगे। मिनिमम 3 to 6 मंथ आपने फ्रीलांसर पर काम किया और क्लाइंट हैंडलिंग सीखी। उसके बाद आप फाइवर पर आए, आपने अपनी बिडिंग इंक्रीज़ करी, कोटेशन इंक्रीज़ करी। फाइवर पे आपने क्लाइंट्स को सारे प्रोजेक्ट राइट टाइम पर डिलीवर किए। आप अपना 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर बिल्ड रखिए। तो मिनिमम 6 मंथ्स आपको फाइवर पे काम करना है। उसके बाद आपको एंट्री करनी है अपवर्क पर। अपवर्क पर 99% क्लाइंट्स बाहर के रहेंगे। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द टफेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके कुछ रीजंस हैं। सारे क्लाइंट्स आपको अब्रॉड के मिलेंगे। यू कैन अर्न मोर मनी, आप डॉलर्स में बहुत अच्छा कमा पाओगे। लेकिन अपवर्क में जब भी आप काम करोगे तो आपके लैपटॉप का एक स्क्रीनशॉट हर 10 मिनट में अपवर्क की प्रोफाइल पर अपलोड हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट उठाया है और उस प्रोजेक्ट को आप डिलीवर कर रहे हैं। अपवर्क आपके काम को मॉनिटर करने के लिए आपको एक पैनल देता है। वो पैनल हर 10 मिनट में एक स्क्रीनशॉट आपके लैपटॉप का खींच के क्लाइंट को देता है। क्लाइंट उन स्क्रीनशॉट्स को देखता है और चेक करता है कि आपने काम किया है या नहीं किया है। तो अगर आपका एक ही स्क्रीनशॉट, सेम स्क्रीनशॉट बार बार जाएगा तो आपका जो वो 10 मिनट का इंटरवल है, आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं मिलेगी। अपवर्क में आप 2 टाइप से कैंपेन्स उठा सकते हो। पहला पर आवर बेसिस पर, सेकंड पर प्रोजेक्ट बेसिस पर। अगर आप पर प्रोजेक्ट बेसिस पर उठा रहे हो तो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दो स्क्रीनशॉट्स, हमें इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पर आवर बेसिस पर उठा रहे हो तो अपवर्क आपको अच्छे से मॉनिटर करेगा। अगर आपने अपवर्क पर अपनी रेपुटेशन ख़राब कर ली तो मोस्टली क्लाइंट्स के नज़रों में आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। या फिर ये मैं कहूँ कि मोस्टली इलाइट क्लाइंट्स, जो पेइंग कैपेसिटी वाले क्लाइंट्स हैं, उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो अपवर्क पर आप तभी आओ जब आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका हो। 3 मंथ्स मिनिमम आप यहाँ स्पेंड कीजिए कॉलेज रिक्रूटर पर। 3 मंथ्स मिनिमम आपको इंटर्नशाला पे स्पेंड करने हैं। 3 to 6 मंथ के बीच में आप फ्रीलांसर पर काम कर सकते हो एंड मिनिमम 6 मंथ आप फाइवर पे काम कीजिए। जब आपका ये चारों पार्ट स्टेप बाय स्टेप कवर हो जाए तब आप अपवर्क पर आइए, क्योंकि अगर एक बार आप अपवर्क पर आ जाओगे तो फिर आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगे। अगर आप में पोटेंशियल है और आप अच्छे से काम कर सकते हो तो यू विल गेट ह्यूज पे आउट्स। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, एक नए टिप एंड हैक के साथ। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।